भारत के कोचिंग हब कोटा में आत्महत्याओं का सिलसिला लगातार जारी है। तो आखिर बढ़ती सुसाइड की घटनाओं को कैसे रोका जा सकता है, इन सभी मुद्दों पर कोटा शहर एसपी शरद चौधरी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता प्रणय विजय ने। कोटा शहर में लगातार आत्महत्याएं बढ़ती जा रही है और आत्महत्या का जो ट्रेंड है वो जारी है। हमारे साथ शहर एसपी शरद चौधरी हैं, जिनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि सर ये लगातार आत्महत्याएं किस वजह से कोटा में हो रही है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा, कोटा कोचिंग नगरी के रूप में पूरे भारतवर्ष में मशहूर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन साथ ही में एक ये ब्लैक स्पॉट भी कोटा शहर को लगता जा रहा है, जो बच्चों की आत्महत्याओं से जुड़ा हुआ है। हर वर्ष लगभग 20 बच्चे, कभी कम कभी ज़्यादा, जो विभिन्न कोचिंग संस्थानों में अध्ययनरत हैं कोटा में, उनके द्वारा आत्महत्या की जाती है। ज़्यादातर ये नाबालिग बच्चे हैं। बड़ा दुखद है ऐसी जो भी घटना होती है, लेकिन हकीकत है कि ये हो रही है। इसके लिए राज्य सरकार बेहद चिंतित है, राजस्थान का उच्च न्यायालय बेहद चिंतित है। मार्गदर्शन हमें वहाँ से मिला है। जिला प्रशासन पूरे प्रयास करता है और जिला पुलिस भी अपने पूरे प्रयास कर रही है कि किसी प्रकार से इन आत्महत्याओं को रोका जाए और कोई भी ऐसी दुखद घटना ना हो। लेकिन लाख प्रयासों के बावजूद जो 2.25-2.5 लाख बच्चे अध्ययनरत हैं, हर महीने में 1 या 2 आत्महत्या के केस हमारे सामने आ रहे हैं। आज भी रीट की तैयारी कर रहे एक बच्चा जो कि रामपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, उसके द्वारा आत्महत्या की गई है। जगह और मौका सुरक्षित इसलिए रखा है कि उनके माँ बाप को पहुँचने में कुछ समय, और उन्होंने हमें निर्देश दिए कि जब तक हम न पहुँचें आगे की कार्रवाई न की जाए। हमने इसी क्रम में स्टूडेंट सेल की शुरुआत लगभग 1-1.5 महीने पहले करी थी। जगह जगह पोस्टर लगाए, नंबर दिए। पहले जो हम कार्रवाई थानों के माध्यम से करते तो एक स्पेसिफिक सेल कोटा शहर पुलिस ने खोला कि अगर किसी बच्चे को दिक्कत है, समस्या है, परेशानी है, तो हमारे संपर्क में आए। जगह जगह कोचिंग में मैं, आईजी साहब और एडिशनल एसपी, डिप्टी एसपी, हम गए कोचिंग में, बच्चों को समझाने का प्रयास किया। आपका जीवन अमूल्य है, सक्सेस और फेल्योर लाइफ के पार्ट हैं, आते जाते रहेंगे। मोटिवेशनल स्पीच देने मैं भी जा रहा हूँ, आईजी जा रहे हैं, कलेक्टर साहब जा रहे हैं, और प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं वो भी जा रहे हैं। लेकिन उस भीड़ में कौन डिप्रेशन में है ये आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है। अच्छा, अंतिम बात, जो पूरे देश भर से बच्चे आते हैं, मतलब पेरेंट्स और बच्चों के लिए एज ए शहर एसपी आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं जब ये पेरेंट्स बच्चों को लेकर के आए, मैं 3-4 कोचिंग इंस्टीट्यूट में गया और उन पेरेंट्स से मैंने 2-3 बात कही। बच्चों से तो कम कही मैंने, पेरेंट्स से ज़्यादा कही। आप अपने जिगर के टुकड़े को, लाड़ले या लाड़ली को यहाँ छोड़ करके जा रहे हैं जी। आपसे वो दूर है, जुड़ाव आपसे सबसे ज़्यादा है, तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन उसके दिमाग में आएगा ही आएगा। वो दोस्तों से दूर हो गया, परिवार से दूर हो गया, जिस एटमॉस्फेयर में रह रहा था, घर के खाने से दूर हो गया। कितना ही अच्छा खाना होगा, लेकिन माँ के हाथ की बनी रोटियाँ थोड़ी हैं। तो आप शुरुआत में कम से कम 2-3 महीने बहुत ध्यान रखिए, रोज़ बात करिए। उसकी कोई परेशानी आपको आना पड़े, आइए, उसका निराकरण आप कर सकते हैं आप करिए, आप नहीं कर सकते हैं तो हमें बताइए, प्रशासन को बताइए, किसी को तो बताइए कि भाई उसकी ये प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि बच्चे कुछ बता नहीं रहे। बहुत सारे बच्चे जो सैकड़ों की संख्या में अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, उनका निराकरण भी हो रहा है। इसलिए ये दुखद घटनाएँ वो बच्चे कारित नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये वो बच्चे हैं किन्हीं कारणों से ये अवसाद, डिप्रेशन, एंग्जाइटी या जो भी कारण है, दबाव, प्रेशर, जिसे भी आप अलग नाम दे सकते हैं, उससे जूझ रहे हैं। लेकिन वो प्रेशर रिलीज़ नहीं हुआ। जैसे प्रेशर कुकर में प्रेशर माउंट होता है और एक रिलीज़ हो जाता है, नहीं होगा तो प्रेशर कुकर फट जाएगा। तो ये वही स्थिति है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ये थे कोटा शहर एसपी शरद चौधरी, जिन्होंने हमें बताया कि अभिभावक भी कम जिम्मेदार नहीं हैं इस तरह के लगातार सुसाइड के। कोटा शहर में ये 20वीं घटना है। आज जो सुसाइड हुआ है वो 20वीं घटना है जब किसी छात्र ने यहाँ पर सुसाइड किया है। सुसाइड कैपिटल के रूप में कोटा शहर नहीं जाना जाए, इसके लिए एसपी शरद चौधरी ने ये आह्वान किया है कि परिवारजन अपने बच्चे को लगातार देखें और उस पर लगातार निगाहदाश्ती रखें। कोटा की स्टूडेंट सेल है जो लगातार बच्चों की मदद करने के लिए तैयार है। उसका एक हेल्पलाइन नंबर है, उस पर संपर्क करके उसकी सूचना दी जा सकती है। सच बेधड़क के लिए कोटा से प्रणय विजय।